हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वाईफाई के बारे में, यानी कि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों में क्या अंतर है, दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है, हमें अपने यूज के हिसाब से कौन सा यूज करना चाहिए, इन सारे टॉपिक्स पे आज डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही मौका है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना जाए। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज इसी टॉपिक को डिटेल से कवर करने वाले हैं कि वाईफाई का जो राउटर होता है वो एक्चुअल में कैसे काम करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई क्या काम करते हैं, 5 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई क्या काम करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि वाईफाई एक्चुअल में होता क्या है। इसके नाम से ही समझ में आता है, वाई का मतलब होता है वायरलेस और फाई का मतलब होता है फिडिलिटी, यानी कि वायरलेस फिडिलिटी। तो वाईफाई जो है, जितने भी हमारे वायरलेस डिवाइसेस होते हैं, जैसे स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इन सबको वायरलेसली ये इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करता है। अब वायरलेस डिवाइसेस कैसे काम करती हैं? तो वायरलेस डिवाइसेस को काम करने के लिए जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ये वेव्स के फॉर्म में वायरलेसली ट्रेवल करते हैं और ट्रेवल करके एक जगह से दूसरे जगह डेटा का ट्रांसफर करते हैं। मेन प्रोसीजर इसका यही होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी में, और फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में नापते हैं। तो अब ये समझ लेते हैं कि ये हर्ट्ज क्या होता है। तो जब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक साइकिल कंप्लीट होता है उसे हम हर्ट्ज कहते हैं। अब वो वेव्स एक सेकंड में कितने साइकिल्स अपने कंप्लीट कर रहे हैं, उसी हिसाब से बनता है आपका मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज। अब 2.4 गीगाहर्ट्ज में वो जो वेव्स होते हैं वो 2.4 बिलियन बार अपना जो साइकिल है उसे कंप्लीट करते हैं, तब वो 2.4 गीगाहर्ट्ज का हुआ। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 5 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 5 बिलियन बार अपना साइकिल कंप्लीट करेगी एक सेकंड में। अब ये तो हो गई बात फ्रीक्वेंसी की। अब हम आ जाते हैं अपने राउटर में कि भैया दो टाइप के राउटर आते हैं, एक सिंगल बैंड राउटर होता है, एक डुअल बैंड राउटर होता है। तो पहले बात कर लेते हैं हम सिंगल बैंड राउटर की। सिंगल बैंड राउटर जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज में काम करता है, यही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि आपके जो ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं, आपका जो ब्लूटूथ कीबोर्ड माउस होता है, आपका ब्लूटूथ नेक बैंड हुआ, आपका ईयरबड्स हो गए, आपके घर का माइक्रोवेव, ये सारी चीजें भी 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ही काम करती हैं। जब ये सारी चीजें एक साथ में वर्क करती हैं तो ये ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे इंटरफेरेंस क्रिएट होता है। आप इतना समझ लीजिए कि अगर बहुत सारे डिवाइसेस सेम फ्रीक्वेंसी में एक साथ काम कर रहे हैं तो उनके रास्ते में रुकावटें तो आएंगी ही। इससे जो है आपकी इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप जब अपने इंटरनेट की स्पीड को टेस्ट करेंगे तो पहले आप बिना किसी इंटरफेरेंस के अपने वाईफाई से अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद उसमें अपने इंटरनेट की स्पीड को टेस्ट करिए। टेस्ट करने में आपका जो भी प्लान होगा उस हिसाब से आपकी स्पीड ठीक ठाक आएगी। जैसे कि मेरा यहाँ पर 100 MB पर सेकंड का प्लान है, तो मेरे को स्पीड यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 80-90 के आसपास। वहीं अगर हम अपने ब्लूटूथ को भी ऑन करके कॉल में अगर उसे एक्टिवली छोड़ दें कि अगर कॉल में है, हम ब्लूटूथ कनेक्टेड है और हम उसे एक्टिव रखें और साथ ही साथ अपने इंटरनेट की स्पीड को भी टेस्ट करें, तो आप देख पाएंगे कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही है। जो पहले स्पीड 70 से MB पर सेकंड दिखा रहा था वो अब सीधा 15 से 20 MB पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये स्पीड कम क्यों हो रही है? ये हो रहा है इंटरफेरेंस की वजह से, कि आपका ब्लूटूथ भी इंटरफेयर कर रहा है। वहीं अगर बहुत सारे एक्टिव चीजें आपके पास होंगी, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर्स आप यूज कर रहे हैं, माइक्रोवेव साथ में यूज कर रहे हैं, आपके और भी स्मार्ट बल्ब वगैरह जो हैं वो भी अगर आप यूज कर रहे हैं साथ ही साथ अपने, तो ये सारी चीजें 2.4 गीगाहर्ट्ज में ही वर्क करती हैं। तो इससे इंटरफेरेंस तो बनेगा ही और आपकी स्पीड भी स्लो हो ही जाएगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है डुअल बैंड राउटर, जिसमें बहुत ज्यादा बैंडविड्थ होती है। वो 2.4 गीगाहर्ट्ज में भी काम करता है और 5 गीगाहर्ट्ज में भी काम करता है। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि बैंडविड्थ क्या होता है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने टोल गेट तो देखा ही होगा। टोल गेट में बहुत सारे लेन्स होते हैं, 5 लेन 6 लेन होते हैं, जिसमें गाड़ियां क्रॉस करती हैं। वहीं अगर आप नॉर्मल जगह से होंगे तो आपने सिंगल लेन की सड़क भी देखी ही होगी।
2.4 गीगाहर्ट्ज का जो आपका राउटर है वो मान लीजिए आपकी सिंगल लेन सड़क है और डुअल बैंड का जो राउटर है उसमें 5 गीगाहर्ट्ज का भी सपोर्ट है, अगर तो वो ज्यादा लेन वाली सड़क है। तो अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला राउटर यूज कर रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका बैंडविड्थ भी कम होगा, और जब आप अपने राउटर से डेटा को रिसीव करेंगे तो डेटा जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में ही जाता है इंटरनेट में। तो जो 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला राउटर है वो डेटा पैकेट्स को सिंगल सिंगल करके देगा, यानी कि अगर आपके 4-5 डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड हैं तो पहले एक डिवाइस को दे देगा, फिर जब थोड़ा सा बफरिंग उसका आगे बढ़ जाएगा उसके बाद वो दूसरे डिवाइस को दे देगा, फिर तीसरे डिवाइस को देगा, यानी कि एक एक करके आपका काम चलता रहेगा। वहीं अगर आप डुअल बैंड वाले वाईफाई राउटर का यूज करेंगे तो उसका बैंडविड्थ ज्यादा होने की वजह से सड़कें बहुत चौड़ी हैं तो उसे वेट नहीं करना पड़ेगा कि भैया इसको दे दिया हूं अब इसके बाद मेरे को इसको देना है, ऐसा नहीं, वो दोनों को एक साथ दे सकता है। फिर दो ने मांगा तो उन दोनों को भी डेटा पैकेट एक साथ दे सकता है। तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आपकी इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, साथ ही साथ इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपका जो रेंज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बैंडविड्थ ज्यादा है तो रेंज कम होगी ही। वहीं जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि भैया आप इंटरनेट की स्पीड टेस्ट कर सकते हैं, उस टेस्ट में अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज वाले को वैसे ही सेम तरीके से यूज करके देखेंगे अपने ब्लूटूथ हेडसेट और उसके बिना, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपकी स्पीड में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको मतलब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है उसमें, वो अपना अलग एक सड़क में काम कर रहा है, 2.4 गीगाहर्ट्ज का सड़क अलग है। तो मेन डिफरेंस दोनों फ्रीक्वेंसी में यही होता है। तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई को कौन कौन से डिवाइसेस सपोर्ट करते हैं और कौन कौन से डिवाइसेस सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर अपने स्मार्टफोन का स्पेक्स चेक कर लेते हैं, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मॉडल को सर्च कर लेना है और उसके स्पेसिफिकेशन में चले जाना है। जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं जहां पर आपका वाईफाई लिखा हुआ है, वाईफाई 802.11, उसके बाद ABGN अगर यहां तक आपका लिखा हुआ है तो आपका सिंगल बैंड को ही सपोर्ट करता है। उसके बाद अगर AC या फिर AX यहां पर अगर लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइए कि आपका जो डिवाइस है वो डुअल बैंड को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको डुअल बैंड देखने को भी मिल जाएगा, अलग से कुछ डिवाइसेस में लिखा हुआ होता है डुअल बैंड। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपका डिवाइस जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज को भी सपोर्ट करता है और साथ ही साथ 5 गीगाहर्ट्ज को भी सपोर्ट करता है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा कंपेयर भी कर लेते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बीच। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ 2.4 गीगाहर्ट्ज में कम होता है और 5 गीगाहर्ट्ज में ज्यादा होता है। इसके वजह से आपका जो बफरिंग है, बहुत सारे डिवाइसेस अगर आपको एक साथ कनेक्ट करने हैं तो भैया 2.4 गीगाहर्ट्ज में वो कम अच्छा काम करेगा और 5 गीगाहर्ट्ज में ज्यादा अच्छे से काम करेगा। वहीं मैं बात करूं इसमें सेकंड स्पीड की, तो स्पीड भैया आपको बैंडविड्थ ज्यादा होने की वजह से 5 गीगाहर्ट्ज में स्पीड ज्यादा मिलेगी। वहीं अगर बात करूं 2.4 गीगाहर्ट्ज की तो उसमें बैंडविड्थ के ही कम होने की वजह से आपको स्पीड कम मिलेगी। अब बात करूं रेंज की तो रेंज में 2.4 गीगाहर्ट्ज बहुत ज्यादा आगे है 5 गीगाहर्ट्ज से। 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऐसा है कि भैया आपकी एक बिल्डिंग है, आसपास के जो फ्लैट हैं उसमें भी आपका रेंज जाएगा, आसानी से वहां के लोग भी चला सकते हैं। लेकिन अगर 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसमें बैंडविड्थ ज्यादा होने की वजह से उसका रेंज बहुत ज्यादा कम हो जाता है। मान के चलिए आपकी अगर एक दो दीवार बीच में आ गई, एक भी दीवार आ गई तो आपका गया, लगभग वो खत्म है। तो इस टाइप से रेंज अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको स्पीड ज्यादा चाहिए और आपको बफरिंग वगैरह कुछ नहीं चाहिए तो इन सब चीजों के लिए 5 गीगाहर्ट्ज बेस्ट है। साथ ही साथ बात करूं फोर्थ टॉपिक इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस 2.4 गीगाहर्ट्ज में बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं, तो उसकी वजह से इंटरफेरेंस हो सकता है, आपकी स्पीड में फर्क पड़ेगा। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज में ऐसा कुछ नहीं है, 5 गीगाहर्ट्ज वाले डिवाइसेस अभी बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तो जो 5 गीगाहर्ट्ज वाला राउटर है वो आपको ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करवाएगा बिना इंटरफेरेंस के। तो अगर आपके पास पुराने डिवाइसेस हैं तो उसे तो आपको चेक करना होगा उसके स्पेक्स में जाके, लेकिन अगर आप अब कोई नया डिवाइस ले रहे हैं तो वो डुअल बैंड को सपोर्ट करता ही है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो स्मार्टफोन हो। तो वहीं अब हम आगे बात कर लेते हैं कि अब और राउटर में और क्या क्या चीजें होती है। तो इसमें दो मेजर राउटर्स आते हैं, जिसका फर्स्ट का नाम है इसमें SU MIMO और सेकंड का नाम है MU MIMO। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक नाम है, लेकिन फिर भी इसे हमें समझना होगा अगर हम राउटर परचेस करना चाहते हैं या उसका यूज अच्छे से करना चाहते हैं। तो SU MIMO का जो फुल फॉर्म होता है वो है सिंगल यूजर मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट। अब नाम से ही आप समझ सकते हैं कि वो सिंगल यूजर के लिए है, मल्टीपल इनपुट भी ले सकता है और मल्टीपल आउटपुट भी दे सकता है। मान के चलिए कि मैं SU MIMO वाला राउटर हूं तो मेरा एक सिंगल हाथ है, अगर 4 डिवाइसेस कनेक्ट है और चारों ने मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैं एक एक करके सबको डेटा पैकेट देते जाऊंगा।
इसको दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा बफरिंग इसका आगे बढ़ गया, उसके बाद फिर मैं सेकंड वाले को दूंगा, फिर थर्ड वाले को दूंगा, फिर फोर्थ वाले को दूंगा, फिर से डेटा पैकेट्स की जरूरत पड़ेगी तो फिर से मैं यही चीज दोहराऊंगा, जो मेरे को पहले बोला मैं उसको पहले दूंगा, फिर उसके बाद जो बोला उसको दूंगा। ऐसा करके मैं सिंगल हाथ से जितना काम कर सकता हूं वो करूंगा। अब इसमें भी जो सस्ते वाले राउटर्स हैं वो भैया धीरे धीरे वो अपना हाथ चलाएंगे, और जो महंगे वाले राउटर्स हैं वो जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे, तो आपकी स्पीड इससे भी वेरी करती है। वहीं अगर मैं बात करूं सेकंड MU MIMO की, तो MU MIMO का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल यूजर, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट। मतलब ये बहुत सारे यूजर्स के लिए हो सकता है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में आपने समझा कि मैं एक राउटर हूं और मेरा सिंगल हाथ है, वैसे ही ये MU MIMO वाले राउटर्स में आपके पास मल्टीपल यूजर के लिए ये है। मतलब आप इसका ये समझ सकते हैं कि मेरे बहुत सारे हाथ हैं, अगर मेरे पास 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, अब सबको डेटा पैकेट की जरूरत है, और अगर चारों ने एक साथ मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैं चारों को एक साथ डेटा पैकेट्स भेज सकता हूं। इसका मतलब यह है कि आपको बिल्कुल भी बफरिंग देखने को नहीं मिलेगा, आपका काम जल्दी जल्दी होगा, इंटरनेट बहुत ज्यादा फास्ट चलेगा। अब इसमें भी प्राइस के हिसाब से अलग अलग टाइप के राउटर्स आते हैं। कोई राउटर 2x2 का होता है जिसमें 2 एंटीना लगे होते हैं, कोई 3x3 का होता है जिसमें 3 एंटीनाज लगे होते हैं, कोई राउटर्स 4x4 के होते हैं जिसमें 4 एंटीनाज लगे हुए हैं। मतलब आप इसका ये समझ सकते हैं कि जितने ज्यादा एंटीनाज उसमें लगे हुए होंगे उतने ज्यादा यूजर्स को वो आसानी से हैंडल कर पाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ टाइम से बीमिंग टेक्नोलॉजी भी आ गई है राउटर्स में। पहले क्या होता था कि राउटर जो है अपनी फ्रीक्वेंसी चारों तरफ एक समान फेंकते थे। अब जो है ये बीमिंग टेक्नोलॉजी में जो राउटर होते हैं वो स्पेसिफिक आपके जो डिवाइस कनेक्टेड हैं उनको बीम करते हैं, मतलब उनकी तरफ निशाना लगाते हैं और सीधी एक बीम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजते हैं। इससे जो है आपका जो डेटा पैकेट्स हैं वो जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपका जो पावर कंजप्शन है वो भी कम हो जाएगा। सब साइड आपको नेटवर्क देने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है जो कनेक्टेड डिवाइस है जहां जरूरत है वहीं पर ही वो बीम करके आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि भैया हम कौन सा राउटर लें। इस टॉपिक में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा राउटर लेना सही रहेगा। देखिए, अगर आपकी स्पीड 50 MB पर सेकेंड से कम की है तो जो भी राउटर लगा हुआ है आप उसमें खुश रहिए, आराम से चलाइए, बिना टेंशन के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सही है। लेकिन वहीं अगर आपकी स्पीड 100 MB पर सेकेंड वाली है या फिर उससे ज्यादा है तो आप डुअल बैंड राउटर का यूज कर सकते हैं। अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में इंटरनेट को यूज करेंगे तो आपकी स्पीड अलग ही कुछ लेवल की हो जाएगी, आपको समझ में आएगा वो स्पीड, मजा आएगा इंटरनेट चलाने में, कोई भी चीज स्ट्रीमिंग करने में या फिर कोई भी वेब सीरीज वगैरह देखने में, ऑनलाइन कोई भी चीज अगर आप देखेंगे तो आपको अंतर डेफिनेटली पता चलेगा। वहीं मैं बात करूं अगर आपके घर में बहुत ज्यादा डिवाइसेस हैं, जैसे कि आप ब्लूटूथ यूज करते हैं, वायरलेस कीबोर्ड माउस यूज करते हैं, स्मार्ट बल्ब वगैरह यूज करते हैं, घर में माइक्रोवेव यूज करते हैं, या फिर बहुत सारे यूजर्स हैं आपके घर में। अगर यूजर कम है तो भैया डुअल बैंड काफी है, लेकिन अगर यूजर बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी चीजें आपके घर में चल रही हैं, तो आप एक बार MU MIMO वाला राउटर यूज करके देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको फर्क पता चलेगा। अगर डिवाइसेस ज्यादा हैं तो यही बेस्ट राउटर रहेगा आपके लिए। इसका प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको इंटरनेट चलाने में मजा आएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही मौका है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही फिर से किसी नए जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।